The federal government has announced allocation of 95 billion rupees for the newly merged district of Khyber Pakhtunkhwa in the fiscal year 2026-27 budget. According to the government, the fund will be utilized for development projects, infrastructure, rehabilitation, education, healthcare, drinking water scheme, road and other public service. According to the budget document, 95 billion rupees has been allocated to accelerate development, further integrate the merged district into the national mainstream. Government officials say the allocation will be complete. Ongoing project will also facilitate the launch new development initiative. Residents of merged district including Khyber Pakhtunkhwa, Muman, Aurangzeb, Koram, North Waziristan and South Waziristan have a long faced shortage of basic facility. Many areas continue to require improved road network, healthcare service, educational institution and access to clean drinking water. Local elders and social activists have welcomed the allocation and urged the authority to ensure transparency and timely utilization of the development fund so that the local people can benefit from the project. Experts believe that if the allocated funds are utilized effectively and according to proper planning, they could significantly improve infrastructure, create employment opportunity and boost economic activity across the region. The allocation of 95 billion rupee is being viewed as a major step toward addressing the long-standing development challenges of the Madras district. Local residents now hope that the fund will be spent transparently and efficiently to bring tangible improvement to their lives. सबसे पहले तो ये बिल्कुल एक अच्छा कदम है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मसला है महसूलात के हवाले से वो है टैक्स नेट की वुसअत ना होना। पाकिस्तान में जब तक टैक्स नेट वसी नहीं होगा और टैक्स रेट कम नहीं होगा तब तक पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और मजमूई तौर पे जो एक मुआशी हजम है वो बढ़ नहीं सकेगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि टैक्स नेट में रियल एस्टेट सेक्टर को, इसके अलावा जो सर्विसेज सेक्टर है, बड़े वकील हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं जिनका टर्नओवर करोड़ों में है, अरबों में है, उनको भी टैक्स नेट में शामिल किया जाए। और ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको टैक्स नेट में लाया जाए। तो गरीब को फ़ायदा मिलेगा तभी ये मुल्क तरक्की करेगा। अमीर को फ़ायदा मिलेगा कि ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मज़दूर को फ़ायदा मिलेगा तभी ये मुल्क तरक्की करेगा। किराने वाले दुकानदार को फ़ायदा मिलेगा, जनरल स्टोर वाले दुकानदार को फ़ायदा मिलेगा। व्यापारी जो है वो तो व्यापारी बड़ा होता है, जो छोटे छोटे उनको आप फ़ायदा देंगे तो वो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डियाँ हैं। ये एक अच्छी बात है और इससे कारोबार बढ़ेगा और कारोबार में इजाफा होगा, लोगों के लिए एक सहूलत आएगी और मेरे ख़्याल में कहीं ना कहीं जाकर कुछ महंगाई को भी नीचे किया जाएगा। क्योंकि जो रिटेलर होता है ना सर, ये रिटेलर की एक अलग नस्ल है। तो जब ये नस्ल टैक्स को पे करती है तो उसको दूसरे तरीके से ये करती है और फिर महंगाई भी बढ़ती है, तो महंगाई में भी कमी आएगी और इससे कारोबार भी बढ़ेगा। तो इससे अच्छा कम ही किया जाए, चीनी, दूध, पेट्रोल है वो कम करो तो सबको आवाम को रिलीफ मिलता जाएगा और महंगाई जो है कम होती जाएगी। टैक्स तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि टैक्स देंगे तो मुल्क चलेगा, टैक्स नहीं देंगे तो वरना मुल्क नहीं चलेगा, चाहे टैक्स गरीब दे या अमीर दे। लेकिन मैं ये भी मुतालबा करूँगा, देखिए वफाकी हुकूमत से, आप गरीब तो टैक्स ले रहे हैं, ताजिर से ले, लेकिन ये जो बड़े बड़े कंपनी के सरमाएदार हैं, जो बड़े बड़े टैक्स नहीं देते हैं, जो खा जाते हैं, लेकिन खुदा रहा इनसे भी टैक्स लेना, क्योंकि मुल्क चलाना है ना, अपने मुल्क को दिवाली थोड़ी करना है।